सौंदर्य सैलून की होठों को भरे रखने वाली सर्जरी से बहुत निराश हूँ। अचानक मैंने टेलीविजन में फेफे के डूडू होठ देखे। ये तो मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने सोचा कि ये सौंदर्य सैलून का होठ भरने का विज्ञापन है। 1 मिनट में सर्जरी से ऐसा कर देंगे, लेकिन परिणाम से मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। क्या ये टेलीविजन में मशीन का प्रचार है? मैं आपको बताता हूँ, यह आकार फेफे के होठों से 5 गुना बड़ा है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ शिकायत की। सच में हैरान थी। उसने मुझे मूर्ख की तरह देखा। उसने मुझे बताया कि वह फेफे का पुआ था, लेकिन मेरे पैसों के दबाव के आगे वह बिना हिचकिचाए मान गया। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी सुई निकाली और मुझे इसे मजबूरी में इंजेक्शन दे दिया। मेरे वो होंठ कितने बड़े और सख्त। मुझे लगता है कि मैं एक पल में अपने पति के चेहरे को चूम सकती हूँ। अगर इस समय मैं लिपस्टिक के विज्ञापन का प्रचार करने जाऊँ तो विज्ञापनदाता मेरे सामने घुटने टेककर मुझे मनाएंगे। मैं तो एकदम गजब की सुंदरी लग रही हूँ। सुंदरी कई सारी ईर्ष्या से भरी नजरों के बीच मैं चाहती हूँ कि हर लड़की के पास हो सके। मैं संतुष्ट थी, लेकिन इस समय मैं ध्यान नहीं दे पाई कि टीवी पर दरअसल चिड़ियाघर के बाबुल गायब होने का विज्ञापन चल रहा था। मैं आत्मविश्वास से बाहर निकली, जैसे पूरी दुनिया के सुंदर पुरुष मेरी ओर आकर्षित हो रहे हो। किसने सोचा था कि जैसे ही मैं बाहर निकली पुलिस की गाड़ी ने मुझे घेर लिया। क्या उन्होंने सोचा कि मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और उनकी सुरक्षा में हूँ? लेकिन जिसने मुझे सदमे में डाल दिया वो ये था कि उन्होंने मुझे चिड़ियाघर ले जाकर गायब हुए बाबून समझकर बंद कर दिया। इकलौती अच्छी खबर ये है कि मेरी बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता नहीं होगी। मैंने सड़क किनारे एक बेहद खूबसूरत भिखारी को पाया। मैंने बिना झिझक एक उड़ता हुआ चुम्बन दे दिया। उसकी तीखी नजर और तीव्र भूख ने तुरंत मुझे प्रभावित कर दिया। मैंने अपना सफेद कोमल हाथ बढ़ाया और उसके सूखे पंजे को पकड़ लिया। तुम्हारे लिए मेरे मन में जलन और ईर्ष्या है। इसका पालतू कॉकरोच सबसे पहले खतरे को भांप गया। मैंने तुरंत कीटनाशक निकाला और उन पर छिड़क दिया। वह सफेद रूसी देखकर मेरी त्वचा सिहर उठी। इसे तुरंत ठीक करना पड़ा और वह उगते बालों की भौहें भी हटानी पड़ी। यह इतनी जोरों से बढ़ती थी कि निकालना ही पड़ा। वह सेक्सी नाक के बाल जब मुझे चूमते हैं तो निश्चित रूप से मुझे भेद सकते हैं, और उसके चेहरे पर भरी दाढ़ी और कान के काले बाल, उन पर देखते ही जांग फे भी चौंक उठा। मैं एक छेद बनाऊं, बहुत भीड़ भाड़ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की चट्टानों में काले बाल भी उग सकते हैं। सहन करना असंभव था। मैंने अपनी 20 साल पुरानी दुर्लभ जूता ब्रश निकाली और उसके पैरों के पंजों पर जोरदार हमला कर दिया। ओह, ये तो मछली का हाथ है ना। अफसोस, इन तेज नाखूनों से अब कभी खुजली नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। ओह, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? सचमुच बम की तरह फोड़ दिया। मैंने 20 साल पुरानी लेदर की जूती निकाली, लेकिन उसने सीधा उसे फाड़ डाला। मैं केवल अपनी बहुमूल्य 361 रेड स्टार वॉली निकाल सका। ये जोड़ी वाकई में कमाल की है। ओह, सच में सुंदर, आकर्षक, गुणवान, तीखी भौहें और चमकती आंखें। अरे, एकदम गोरिल्ला की तरह दिखता है। मेरा चेहरा लाल हो गया। बिना झिझक में इससे प्यार कर बैठा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, जमकर फोटो खींची और फिर उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उस पर लाइक्स की संख्या जल्द ही 1000 तक पहुँच गई। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग 40 का हो गया हूँ और अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति खर्च करके एक ब्यूटी पार्लर आ गया। डॉक्टर ने पहले मेरे चेहरे पर टेप का उपयोग करके त्वचा को खींचा, और जब झुर्रियां गायब हो गई तो उन्होंने मेरे बड़े दांतों की देखभाल शुरू की। सच कहूँ तो मैं उन 40 सालों तक साथ रहे दांतों के पत्थर को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। डॉक्टर ने बिना हिचकिचाए इसे निकाल दिया। ये मेरे होठों और दांतों के बीच का खुशबूदार रहस्य था। फिर डॉक्टर ने मेरे दांतों पर टूथपेस्ट लगाया। ये मेरे लिए एक नई और अद्भुत अनुभव था। बहुत मजा आया। ये मेरे 40 साल में पहली बार था जब मैंने अपने दांत ब्रश किए। फिर उसने अल्ट्रासोनिक पॉलिशर निकालकर मेरे दांत पॉलिश किए। सबसे ज्यादा खराब बात ये थी कि डॉक्टर ने वो छोटा कीड़ा भी निकाल दिया जो मेरे साथ 39 साल तक था। बाद में डॉक्टर ने मेरे खरगोश जैसे दांतों को सैंड करने के लिए नाखून फाइल का उपयोग किया। अब मैं कभी भी प्यारे खरगोश का नाटक नहीं कर पाऊंगी। मैं गया, सफेद होकर चमक रही है। इसके बाद डॉक्टर ने चिमटी निकालकर मेरे घर की काले बालों को खींचकर निकाला। इसके बाद उसे पता नहीं क्या चीज निकाली, सीधा मेरे घर को उखाड़ दिया।
आखिर में डॉक्टर ने पेंसिल निकालकर मुझे टैटू बनाने के लिए तैयार किया। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह सोचकर कि सर्जरी के बाद अनगिनत लड़के मुझे पसंद करेंगे, मैं खुशी में चक्कर खाकर गिर गई। आगे क्या हुआ यह मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं देखूं, वाह कितनी खूबसूरत, क्या यह सच में मैं हूँ? जिम्मेदार डॉक्टर ने फिर से मुझे मेकअप करने भी शुरू किया। सच में इस दुनिया में कोई भी लड़की बदसूरत नहीं होती, बल्कि आलसी होती है। मैं कितनी आकर्षक हूँ, क्या मैं नहीं? मैं तो खुद पर मोहित हो गई हूँ। इस समय मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। मैंने अभी तो अपना जादू भी नहीं चलाया था, लेकिन एक हैंडसम लड़का मुझसे प्रभावित हो गया। मैंने मनमोहक मुस्कुराहट दी और उसने तुरंत शादी की अंगूठी निकाल ली। एक 40 साल की महिला के रूप में मैंने बिना झिझक उससे शादी कर ली। शादी के बाद हमारी जिंदगी से लोग जलने लगे। जल्द ही हमारे प्यार का फल आया। मेरे पति ने कहा कि वह मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे।